आज का जो भी वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज का जो भी कंटेंट है ये आपके लिए बेहतर तरीके से हो सकता है, इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो और आज का कंटेंट का नाम है भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार, यानी कि भगवान विष्णु के 10 कौन कौन से अवतार है जिससे आपको जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देख लेना है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को 10 अवतार कहा जाता है, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी 10 अवतार यहाँ पर बताए गए उसमें 10 अवतार उसे कहा जाता है। तो वो कौन कौन से इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो उनमें से पहला अवतार यहाँ पर है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली वाला अवतार यहाँ पर भगवान विष्णु का है। पहला कौन सा है? मत्स्य अवतार। मत्स्य यानी कि मछली के रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी की सहायता की थी, यानी कि मत्स्य के अवतार, पहला जो भी मत्स्य अवतार है उसमें भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा की थी मत्स्य अवतार में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। दूसरा है कूर्म अवतार। कूर्म यानी कछुए के रूप में समुद्र मंथन में सहायता की थी। दूसरा है कूर्म अवतार, यानी कछुए का अवतार लिया था और उन्होंने समुद्र मंथन में बहुत ही सहायता की थी उस अवतार में, जिसे बोला जाता है कूर्म अवतार। तो दूसरा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। भगवान विष्णु का दूसरा कौन सा अवतार है? कूर्म अवतार, यानी कछुए वाला अवतार। तीसरा है वराह अवतार। वराह यानी सुअर के रूप में पृथ्वी को राक्षस हिरण्यकश्यप से बचाया था, यानी कि तीसरा है वराह अवतार, जिसे हम सुअर का अवतार भी कहा जाता है। जो हिरण्यकश्यप राक्षस था, जो राक्षस को यानी कि मार डाला था और पृथ्वी को बचाया था उसकी दहशत से। तो इससे हिरण्यकश्यप जो भी राक्षस था उसे मार दिया था और भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा की थी। तो तीसरा कौन सा अवतार हो जाएगा? वराह अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार। आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस अवतार में, नरसिंह अवतार में, आधे मनुष्य और आधे सिंह का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, और भक्त प्रहलाद जो था उसकी रक्षा की थी नरसिंह अवतार में। ठीक है, इसे बोला जाता है इंपॉर्टेंट अवतार है नरसिंह अवतार। आधे मनुष्य और आधे सिंह वाला अवतार इसे माना जाता है, और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी इस अवतार में भगवान विष्णु ने। ये चौथा इंपॉर्टेंट अवतार हो जाएगा नरसिंह अवतार। पांचवा है वामन अवतार। बोनो ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोगों को नापा था, यानी कि जो 3 लोक है उस 3 लोक को मापा था वामन अवतार में भगवान विष्णु ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कौन सा? वामन अवतार। 6 नंबर वाला है परशुराम अवतार। परशुराम यानी कुराड़ी धारण करने वाला ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। इनके रूप में अन्याय के खिलाफ युद्ध किया था, यानी कि परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने अन्याय के खिलाफ जो युद्ध होता है वो अन्याय के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था परशुराम अवतार में। तो ये भी अवतार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो कुलाड़ी धारण करने वाला जो ब्राह्मण है उसे हम परशुराम अवतार माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए परशुराम अवतार 6 नंबर वाला। 7 नंबर वाला है राम अवतार। राम अवतार भगवान राम के रूप में राक्षस रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की थी, यानी कि राम जो भी अवतार है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? कि इसलिए कि उस अवतार में जो रावण था, राक्षस रावण था, उसका वध किया था और धर्म की स्थापना राम भगवान ने की थी। उसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उस राम अवतार को। ठीक है, तो ये विष्णु का 7वां इंपॉर्टेंट अवतार माना जाता है। 8 नंबर वाला है कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण के रूप में महाभारत में अहम भूमिका निभाई और गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण अवतार में क्या किया था। तो कृष्ण अवतार में महाभारत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और जो गीता के उपदेश थे वो लोगों को दिए थे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाभारत का जो भी युद्ध हुआ था तो कृष्ण ने वहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, और जो गीता भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए, आज हमारा जो पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता, वो उस गीता में भगवान
जो भी कृष्ण थे उन्होंने उपदेश दिए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर वाला है कृष्ण अवतार। 9 नंबर वाला है बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध के रूप में अहिंसा और करुणा का संदेश दिया था, यानी कि 9 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट अवतार हो जाएगा आपके लिए। बुद्ध अवतार, इस अवतार में क्या किया था, अहिंसा और करुणा का संदेश भगवान बुद्ध ने हमें दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट अवतार आपके लिए हो जाएगा बुद्ध अवतार। 10 नंबर वाला अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि यानी अब तक अवतरित नहीं हुई, कल्कि अवतार अब तक अवतरित नहीं हुआ है। कलयुग के अंत में अवतरित होकर अधर्म का नाश करेगी, यानी कि कल्कि अवतार क्या करेगी कि कलयुग के अंत में आएगी, अवतरित हो जाएगी, अधर्म का नाश करेगी और धर्म की स्थापना वहां पर कर देगी। कल्कि अवतार अब तक अवतार नहीं लिया है, 10 नंबर वाला अवतार जो भी है वो कल्कि अवतार अब तक अवतरित नहीं हुई है, लेकिन जब अवतरित हो जाएगी कलयुग के अंत में ये कल्कि जो है ये अवतार लेगी और यहाँ पर जो भी धर्म की स्थापना है वो कर देगी और अधर्म का नाश कर देगी। ये 10 अवतार मानवता की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों में से है कि, यानी कि कौन कौन से रूप है, यानी कि 10 अवतार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा विष्णु के। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि ये 10 अवतार कौन से, भगवान विष्णु के 10 अवतार बहुत ही इंपॉर्टेंट अवतार। वैसे तो 24 अवतार है, लेकिन उसमें से 10 अवतार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, 5वां है वामन अवतार, 6 नंबर वाला है परशुराम अवतार, 7 नंबर वाला है राम अवतार, 8 नंबर वाला है कृष्ण अवतार, 9 नंबर वाला है बुद्ध अवतार और 10 नंबर वाला है कल्कि अवतार, जो आप अब तक यहाँ पर जन्म नहीं लिया है। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु ने अब तक जन्म नहीं लिया है। तो इस तरीके से ये 10 अवतार मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बता दिए। तो भगवान विष्णु के ये 10 अवतार है जिससे उन्होंने अधर्म को नाश किया था और धर्म की स्थापना यहाँ पर पृथ्वी लोक में कर दी थी। ये अवतार हमें देखने को मिलते हैं। भागवत गीता में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कृष्ण भगवान ने यहाँ पर हमें गीता के उपदेश दिया है। तो जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा, जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।